तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.2। ठीक है, तो देखिए जो इसका क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें दो प्रमेय होता है थेल्स का। ठीक है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग थेल्स का प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए इसमें हम लोग थेल्स का जो प्रमेय होता है वो दो ठे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखिए प्रमेय 6.1, एक ये वाला प्रमेय है, एक 6.2 है। तो सबसे पहले 6.1 पढ़ते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, आपको आएगा समझ में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, और इसके बीच में से एक ऐसे दो बिंदु से रेखा खींच देंगे और इसको नाम दे देंगे पी और क्यू। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अब क्या करना है। अगर पी क्यू, ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए देखिए अगर पी क्यू जो बराबर होगा बीसी के, मतलब समांतर होगा। यदि पी क्यू न समांतर किसके होगा, बीसी के। ठीक है ना, यदि पी क्यू समांतर होगा किसके, बीसी के, तो जो थेल्थ का प्रमेय कहता है वो कहता है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यदि पी क्यू बराबर किसके होगा, मतलब समांतर होगा। यदि पी क्यू समांतर होगा बीसी के, तो जो इनकी भुजा दिए गए हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो जो इनका अनुपात होगा उसका होगा बराबर होगा। ठीक है, ये बोलता है प्रमेय 6.1। अब देखिए इनका अनुपात कैसे निकलेगा। एपी अनुपात का मतलब बटे में, एपी बटे के पीबी, ये हो गई हमारी दो भुजा, बराबर होंगी इन दोनों भुजाओं की, ए क्यू बटा की क्यू सी। ये था हमारा प्रमेय 6.1। ठीक है, क्या है देखिए, यदि पी क्यू बराबर होगा या समांतर होगा बीसी के, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यही बोला है 6.1। अब हम देखेंगे इसका प्रमेय 6.2। ठीक है, प्रमेय 6.2, देखिए जो 6.2 होता है प्रमेय ना, वो 6.1 का उल्टा होता है, जस्ट एकदम सेम उल्टा। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। वही वाला त्रिभुज बनाना है, तो वही वाला आप बना लीजिए पहले। इसको नाम दे देंगे पी और क्यू। ये वाला आपका क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए अगर इनके जो भुजाओं का अनुपात है, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब एपी, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए पहले, एपी बटे के पीबी वो बराबर किसके होगा, ए क्यू अब बटे के क्यू सी के। ये भुजाएं बराबर हो गई। यदि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो जो पी क्यू है ना वो बीसी की क्या होगा, बराबर होगा। तो पी क्यू समांतर होगा या बराबर होगा किसके, बीसी के। यही है प्रमेय 6.2। ठीक है, जस्ट उसका एकदम उल्टा था, सेम था। पहले में हमने क्या पढ़ा था, पहले में पढ़ा था कि यदि पी क्यू बराबर होगा बीसी के तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि यदि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो पी क्यू बराबर किसके होगा, बीसी के। बस यही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भाई हमें कमेंट करिए, मैं आपको फिर से इसको डिटेल में और पढ़ाऊंगा एक अलग से वीडियो में। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आकृति 6.17, यही वाली आकृति है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, मतलब 1 और 2 में, इन दोनों में डीई समांतर है बीसी के, मतलब जो डीई है ना वो बीसी के समांतर, इसमें भी जो डीई है वो बीसी के का है, समांतर है। तो मैंने क्या बताया था कि जब डीई बीसी के समांतर होगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा बराबर किसको होगा, इस वाली भुजा के बटे में इस वाली भुजा के, बराबर होगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, बराबर है
तो क्वेश्चन नंबर एक में ईसी, क्वेश्चन नंबर एक में ईसी मतलब इसका मान निकालना है, और क्वेश्चन नंबर दो में एडी, एडी कहाँ है, यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एक में, क्वेश्चन नंबर दो में एडी का मान, और क्वेश्चन नंबर एक में आपको ईसी का मान निकालना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बना लेंगे, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले मैं फिगर बना लूँ। तो हम लोगों ने फिगर यहाँ पर बना लिया है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था यहाँ पर देखिए कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के, ठीक है ना, ये बोला था। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी में जो डीई है, मतलब ये वाली भुजा इसके क्या समांतर रहते हैं, डी समांतर है किसके, बीसी के, ये हमको ये बोला है, ठीक। तो हम जानते हैं कि डीई बीसी के समांतर कब हो सकता है, जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं, तो कैसे होगा, एडी बटे के होगा डीबी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एडी बटे के डीबी बराबर किसके होगा, एई बटे के, एई बटे के क्या होगा, ईसी। यही इनकी भुजा है। हमने इनके भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आपको क्या रखना है, मान रखना है। एडी का मान देखिए कितना है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, ये जो एडी, ठीक है, ये जो एडी का मान है आपको 1.5 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे एडी का मान हम कितना रखेंगे, 1.5 यहाँ पर, बटा में डीबी। अब देखिए डीबी का मान यहाँ से कितना है, डीबी का मान है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 बराबर ए, देखिए ए का मान हमको कितना दिया था, शायद मैंने लिखा नहीं था। ए का मान हमको 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ए की जगह कितना रख देंगे, 1, यहाँ पर रख देंगे 1 बटे के ईसी। अब देखिए हमको ईसी का मान नहीं दिया, वही निकालना था हमको, ईसी का मान, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ईसी का मान। तो इसको लिख देते हैं ईसी, ठीक। अब देखिए अगर मैं 3 से इसको काटूं तो कितना होगा, 3 पचे 15 मतलब 0.5 आएगा काटने पर, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करूंगा, मतलब इसको यहाँ भेजूंगा और 0.5 को इधर भेजूंगा। तो ईसी बराबर क्या होगा, एक यहाँ पहले ही से है, बटे में ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 0.5। अब देखिए दशमलव हटाना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा, ठीक है। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, और जब 10 का 0.5 में गुणा करेंगे ना, तो ये जो जीरो है ये दशमलव को हटा देगा, तो खाली बचेगा यहाँ पर क्या, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2, मतलब ईसी बराबर कितना आ गया, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बोला है, ठीक। यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग फिगर थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं भाई, इसका फिगर, ठीक है। ये ए दिया है, बी सी, और ये हमको दिया है, कितना दिया है इसे, ये दिया है डी, और ये दिया है ई, और इसका वैल्यू भी दिया है। एडी का वैल्यू हमको निकालना है, नहीं दिया है, ठीक है ना। एडी का वैल्यू हमको क्या करना है, नहीं दिया है, ठीक। अब डीबी का वैल्यू हमको दिया होगा 7.2, यहाँ पे दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको एई का वैल्यू दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। ईसी का वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। अब हमको हल करना है, हमको
AD का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, क्या करेंगे लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो DE है ना, DE समांतर है किसके, BC के। बोला है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है, ये बोल दिया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद अब इनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। देखिए AD जब ये इसके बराबर होगा तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, AD बटे के का हो जाएगा DB। अच्छा, ये अनुपात हम बराबर कहाँ से कर रहे हैं, प्रमेय से, ठीक है ना। आप लोग उसको प्रमेय से लिख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए और बटे के EC, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए अब बटा के क्या हो जाएगा EC। इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब इनका वैल्यू रखिए, देखिए AD का वैल्यू हम नहीं दिया था कुछ तो लिख दीजिए AD। DB का वैल्यू यहाँ से देखिए DB कितना है 7.2, तो यहाँ पर रखेंगे 7.2, तो यहाँ पर रख देंगे 7.2 बराबर AE का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर देखिए AE का वैल्यू 1.8 दिया है। ठीक है, तो रख लीजिए यहाँ पर 1.8 बटे में EC का वैल्यू दिया था 5.4, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5.4, तो यहाँ पर रखेंगे 5.4। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हो गया AD बटा के 7.2 बराबर, ये दशमलव देखिए एक एक अंक पर है तो अपने आप हट जाएगा ना, जब दशमलव समान अंक पर रहता है तो हटा देते हैं अपने से ही, कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बटा के 54। अब इसको काट देते हैं, 18 18 एक कम 18, 18 तिया 54, मतलब 1/3 आ गया। अब जो ये 7.2 है उसका गुणा 1 में कर देंगे, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 7.2, जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा, और नीचे 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AD बराबर 3 से काटेंगे इसको, 3 दूना के 6, 1 बजा 3 चौका 12, और एक अंक पर दशमलव था, तो आ गया हमारा आंसर 2.4। मतलब जो AD का वैल्यू होगा वो कितना आएगा 2.4, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आराम से हल कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग बुक में देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है कि किसी त्रिभुज PQR, तो एक त्रिभुज बना लीजिए PQR। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ऐसे इसका नाम दे देता हूँ PQR। ठीक है, की भुजाओं PQ और PR क्रमशः, देखिए PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। मतलब इसमें एक बिंदु है, इन दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों बिंदु कौन है E और कौन है F। ठीक है, E है F है, ये फिगर हमारा बन गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF, मतलब ये वाली भुजा EF बराबर है या समांतर है QR के। मतलब वो बोला है कि बताइए कि जो EF है वो समांतर है QR के, ये, और हमको 3 ठी स्थिति दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले स्थिति की तरफ। ठीक है, पहले स्थिति की तरफ देखिए, यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू दिया है PE बराबर 3.9। तो सबसे पहले जो जो दिया है वैल्यू वो मान रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
आपको अगर बात किया जाए तो पीई का मान, तो अगर पीई का मान देखा जाए तो 3.9 दिया था सेंटीमीटर। ई क्यू का मान दिया था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी एफ का मान दिया था 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ आर का मान दिया था 2.4 सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यू दिया था, ठीक है। और हमको बताना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के बराबर होगा, तो ये बराबर कब होगा, ठीक है। ये बराबर कब हो सकता है आपका, तो मैंने बताया था कि ये बराबर तभी होगा, प्रमेय 6.1 याद कीजिए। ये बराबर तभी होगा जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तब ये बराबर हो जाएगा। अगर इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा तो ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ठीक है। तो इसके लिए हमको इनके भुजाओं का अनुपात निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पीई, ठीक है ना, जब पी और ई क्यू मतलब इनके भुजाओं का अनुपात ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा के एफ आर की, इनके भुजाओं का ये अनुपात। मतलब अगर ये आपस में बराबर आ गए तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो सबसे पहले इनके भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इनके भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हमको वैल्यू इसमें रखना है। देखिए पी का वैल्यू दिया है तो रख लीजिए, तो जो जो वैल्यू दिया था हम रखते हैं, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए पीई का वैल्यू आपको सबसे पहले कितना दिया है वो लिख, ठीक है। पीई का वैल्यू आपको दिया है 3.9, यहाँ पर रख लीजिए, बटा के ई क्यू का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, देखते जाइए आपके बुक में दिया गया है सब, ठीक है। पी एफ का वैल्यू आपको दिया है 3.6 सेंटीमीटर, बटे के एफ आर का वैल्यू आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इतना वैल्यू आपको क्या किया है, दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको काटूं, 3 तो 39 को, तो 3 एकम 3 दशमलव है, फिर 3 त्रिक का 9, मतलब इधर आ गया 1.3, ठीक, बराबर। ये दशमलव एक एक अंक पर है तो दशमलव अपने आप हट जाएगा, मतलब इधर बचेगा 36 और बटा के 24। इसको हम किससे काटे, 12 से, 12 तियां हो जाएगा 36, अब 12 दुना को हो जाएगा 24, मतलब 1.3, अब बराबर में आ गया 3/2। तो जब हम 2 का 3 में भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.3 इधर, आप लोग भाग दे लीजिएगा, इतना भाग तो आता ही होगा। इसका इसमें भाग करेंगे तो 1.5। अब देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं आए, बराबर नहीं आए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो ई एफ है ना, ई एफ वो समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर, ठीक। अगर आ जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ये समांतर है, अगर नहीं आया तो समांतर नहीं है, ठीक है। ये पहला था इसका। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग सेम वही फिगर बना लेंगे, पहले वाला, ठीक है ना। तो पहले वाला हम लोग इसी जगह फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर था ना, हाँ पी क्यू आर था, पी था, क्यू था, आर था, और क्या था हमारा, और ई एफ था, यहाँ पर ई था और एफ था। सबका वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन में सबका वैल्यू जो जो दिया है आपके बुक में लिख लीजिए। देखिए पीई का वैल्यू कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया है। ई क्यू का वैल्यू आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया है। पीई का वैल्यू आपको दिया है, सॉरी पीएफ का वैल्यू दिया है, पीएफ का वैल्यू दिया है 8.8 सेंटीमीटर,
और आर एफ का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी को हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वही बात फिर लिखेंगे हमेशा कि ई एफ समांतर होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ये कब समांतर होगा? ये तभी समांतर होगा, तभी होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब पीई बटा के ई क्यू बराबर किसके होगा? पी एफ बटे के एफ आर। ये अगर बराबर हो गए तो जो ई एफ है ना वो समांतर किसके होगा? क्यू आर के। ठीक है, तो इसी का हमको बराबर करना है। तो चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो वैल्यू रखते हैं, पी का वैल्यू आपको दिया होगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख लीजिए। ई क्यू का वैल्यू आपको दिया होगा 4.5, तो यहाँ पर रख देंगे 4.5 बराबर पी एफ का वैल्यू 8 और एफ आर का वैल्यू आपको 9 दिया होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला दशमलव हटाना है, तो जब ये वाला दशमलव हटाएंगे ना तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका है दशमलव हटाने का कि यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर जीरो, अगर ऊपर दशमलव हटा होता उसको हटाते तो नीचे जीरो बढ़ाते। ठीक है ना, तो हमको नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाना होगा। एक दशमलव अंक पर है, एक अंक पर दशमलव है तो एक जीरो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 40 और नीचे दशमलव खत्म। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। और इधर 8/9 है, काट लीजिए। 5 अट्ठे होता है 40, अब 5 नमा होता है 45, मतलब आया कितना? इधर से आ गया 8/9, अब बराबर में भी इधर आ गया 8/9। देख रहे हैं दोनों बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे कि ई एफ ना, ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर के। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई एफ समांतर किसके होगा? क्यू आर के। अब देखिए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिगर इसका बना लेता हूँ। ये P है, Q है, R है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया था? E और F दिया था। ठीक है, ये दिया था आपको। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपको वैल्यू दिया गया है वो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आपको पी क्यू का वैल्यू दिया होगा 1.28, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो दिया होगा 1.38, और पी आर का वैल्यू दिया है। ठीक है, और आपको किसका वैल्यू दिया है? पी आर का। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ये पी क्यू का वैल्यू दिया है 1.28। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.28, और पी आर का वैल्यू 2.5 है। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या कर दिया है कि आपको पी क्यू का वैल्यू दिया है, मतलब इसका वैल्यू ई पीई का वैल्यू आपको कितना दिया है? तो पीई का जो वैल्यू दिया है आपको वो दिया है 0.18, तो यहाँ पर इसको काटिए और पीई की जगह 0.18 लगाइए। पीई का वैल्यू दिया है ये। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे आपको पी क्यू का मान दिया है, मतलब इस पूरे का मान, इस पूरे का मान, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पी क्यू का मान, इस पूरे का मान आपको कितना दिया है? इस पूरे का मान आपको दिया है 1.28। ठीक, समझ में आ गया? इस पूरे का मान पी क्यू का मान पूरा 1.28 और इसका मान पीई का मान 0.18, लेकिन आपको ई क्यू का मान नहीं दिया है, वही आपको निकालना पड़ेगा तब आएगा आंसर। ठीक है, और इधर भी आपको दिया गया है पीएफ का मान आपको दिया होगा, पीएफ का मान 0.36 दिया होगा, और आपको पीआर का मान दे दिया होगा। पीआर का मान मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पीआर का मान कितना दे दिया है आपको? पीआर का मान दिया है 2.56।
ठीक है, ये आपको दे दिया है। तब फिर हम वही चीज लिखेंगे कि भैया EF जो होगा, EF समांतर किसके होगा, QR के ना, QR के कब होगा, वो तभी होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और इनकी भुजा क्या है, PE बटे के EQ बराबर होगा PF बटे के FR। 3 क्वेश्चन थे, ये लिखते आ रहे हैं तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या है कि जो हमको ना ये EQ का मान ही नहीं पता है। देखिए यहाँ पे EQ का मान पता है, नहीं पता है। यहाँ पर आपको FR का मान पता है, नहीं पता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ छोटा, यहाँ तो दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में ना। अब सही है। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से हमको निकालना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमको वैल्यू निकालना है EQ का, तो लिखूंगा EQ बराबर, देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक का मान चाहिए ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हमको 1.28, तो इसी 1.28 में से ना ये इतना घटा दूंगा, मतलब पूरे में से अगर इतना घटा दूंगा तो बचेगा खाली इतना, मतलब 1.28 में से 0.8 घटाएंगे तो EQ का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, EQ बराबर कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे, EQ बराबर क्या लिखेंगे कि PQ माइनस PE। ठीक है, तो PQ का मान आपको कितना दिया है, PQ का मान दिया है 1.28 यहाँ पर, माइनस, अब आपको PE का मान भी देखना है, तो PE का मान आपको दिया होगा, तो PE का मान आपको कितना दिया है, देख लीजिए वहां पर। तो PE का मान दिया है 0.18, यहाँ पर रख लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे ना हम, तो आएगा 2, कितना आएगा जी, 1 आएगा, 1.10, ये 1 है ना। तो 1.10 को आप 1.1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इधर 0 रहता है तो कोई मतलब उसका नहीं होता है। ठीक है, EQ का मान पता चल गया, लेकिन अभी हमको FR का भी मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से FR बराबर, देखिए हमको इसका मान चाहिए FR का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या करेंगे, पूरे में से 2.56 में से 0.36 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, FR बराबर का हो जाएगा PR माइनस का PF। ठीक है, तो PR का मान कितना है, 2.56 माइनस PF का मान कितना है, 0.36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2.56 में से 0.36 घटा देंगे हम, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.20। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो इसको हम 2.2 भी लिख सकते हैं। अब दोनों मान पता चल गए, अब इसमें रख देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए PE, तो PE का मान आपको कितना दिया है, PE का मान दिया है 0.18, ये EQ का मान कितना दिया है, EQ का मान अभी आपने निकाला होगा, यहाँ पर 1.1, यहाँ पर EQ का मान ना, तो यहाँ पर रख देंगे 1.1 बराबर PF का मान आपको कितना दिया है, यहाँ पर PF का मान आपको दिया है 0.36, देख लीजिएगा बुक में आपको दिया गया है। FR का मान तो अभी हमने निकाला था 2.2 यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2। ठीक है, अब हल कीजिए इसको, देखिए यहाँ पर 0.2 अंक पर है, यहाँ पर 1 अंक पर, तो अगर इस दशमलव को हमको हटाना है, यहाँ पर लाना है, तो अगर यहाँ लाएंगे तो यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है, हटाना है दशमलव को, तो नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऊपर 18 और नीचे कितना हो जाएगा 110, दशमलव खत्म हो जाएगा। वैसे ही सेम इसमें करेंगे, 2 अंक पर यहाँ है, 1 अंक पर यहाँ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 1 के 0 बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 220। ठीक है, यही हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा 18 बटा के 110 बराबर, इसको काटिए 2 से, 2
एक कम 2 और 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 11 बार में मतलब 110, मतलब इधर भी आ गया 18/110, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि EF भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो जो EF है वो समांतर होगा किसके, QR के। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। देखिए बोला है कि आकृति 6.18 में यदि 6.18 कहाँ है आकृति भाई, यही है ना, 1 9 है तो यहाँ पर है आपका ये वाली आकृति। तो आकृति 6.18 में यदि यल यम समांतर है सीबी के, मतलब यल यम ये वाली भुजा सीबी के समांतर है। सीबी कहाँ है, सी बी, मतलब ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यल एम समांतर है सीबी के और यल एन समांतर है सीडी के, यल एन समांतर है सीडी के, इस ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एम बटा के ए बी बराबर ए एन बटा के ए डी, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। तो सिद्ध हो जाएगा ना, हो जाएगा करेगा ना, आप लोग बहादुर हब्बा हो पहले ही से है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो उसका चित्र था खतरनाक वाला बना लेते हैं भाई साहब ना, इसका चित्र था खतरनाक वाला, बनाते हैं इसको। तो मुझे तो बनाना आता नहीं चित्र, लेकिन मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे दिया है कुछ, ठीक है, कुछ इसी टाइप का दिया गया है, समझिएगा। बहुत बढ़िया, तो मेरा कला नहीं है। ठीक, ये दिया है, सबका नाम दे दीजिए। ए है, सी है, बी है, डी है, यन है, यम है और ये यल है। इतना चीज आपको दिया गया है। ठीक है, ए सी एन डी एम बी, इतना चीज आपको क्या किया है, वो दिया है। तो अब आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको इसमें दिया है, ठीक है, लिख लेते हैं कि दिया है। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है कि जो यलियम है, ठीक है ना, कि दिया है कि यलियम वो समांतर है किसके, सीबी के। ठीक, एक ये दिया है, एक आपको दिया है कि जो यलियन है ना, वो समांतर है किसके, सीडी के। ये दो चीजें आपको दी गई हैं इस क्वेश्चन में, ये दो चीज आपको क्या की हैं, दी गई हैं और आपको सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कि जो एम है बटे के ए बी होगा बराबर ए एन बटा के का होगा ए डी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो दिया गया था, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हमको दिया है कि जो यलियम है वो समांतर है सीडी के, तो इसको देखते हैं कि यलियम, देखिए यलियम है वो समांतर किसके है, सीबी के। तो हम देख रहे हैं कि जो ये है ये हमारा इस त्रिभुज में आएगा कि नहीं। सबसे पहले ये आएगा, यलियम जो है और बीसी ये किस त्रिभुज में आएगा, तो देख रहे हैं कि ए बी सी, ए बी सी इस वाले त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बना ना, तो ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में। तो लिखेंगे, क्या करेंगे, यहीं से लिखना स्टार्ट। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, यलियम समांतर है
CB के, ठीक है। LM किसके समांतर है? CB के। तो जब LM समांतर है CB के तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। तो इनकी देखिए भुजा, तो जो इनकी भुजा है ये वाली है एक भुजा और ये वाली है, मतलब क्या होगा, जो AM होगा, AM बटे के MB होगा और AL बटे के क्या होगा, LC होगा। तो लिख लीजिए उसको, ठीक है। इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब AM बटे के क्या होगा, MB, अब बराबर का होगा AL और बटे के का होगा LC। इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमने इसे कहाँ से लिखा है, प्रमेय से ना, प्रमेय 6.1 याद कर लीजिएगा, इसको भुलाइएगा मत। अब दूसरा का है, दूसरे देखिए, दूसरा जो हमको दिया था कि जो LN है वो CD के समांतर है, तो LN और CD, ये वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला देखिए, इस वाले त्रिभुज, मतलब ए, कौन सा त्रिभुज है ये वाला हमारा, ACD, ये वाला बन रहा है ना आधा वाला, देखिए ACD। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या है, ACD में जो हमारा LN है वो समांतर है किसके, CD के, ये बोला है। तो जब LN समांतर है CD के तो जो इनका भुजा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। जो इनकी भुजाएं हैं ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कि AN, इसमें देखिए आपको थोड़ा बुक में मैं आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ये फिगर थोड़ा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ये वाला, यदि LN समांतर है किसके, CD के, यदि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब AL, ठीक है ना, AL और LC का जो अनुपात होगा AN और DN के का होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। AN और किसके होगा, ठीक है। तो जो ये वाली भुजा होगी मतलब AL और LC, ठीक है, और AN और ND, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, तो उसी को लिखना है, ठीक है ना। तो उसको लिख लीजिए, मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं AN बटे के ND, ठीक है ना। इसको लिखेंगे AN बटे के ND बराबर किसके होगा, इस वाले की, AL बटे के LC के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, AL बटे के LC, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए ये भी प्रमेय कहाँ से, 6.1 से भैया ना। अब देखिए समीकरण 1 व 2 में देखेंगे तो कुछ चीजें हमको सेम से मिलेंगी। देखिए समीकरण 1 व 2 में ये वाली और ये वाला दोनों क्या है, सेम है, तो अपने आप हट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब हम बराबर करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा और ये वाला जो है इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसको, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, इधर हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जब हम समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो ये वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बराबर करेंगे तो घट के 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं लिखने का, तो इसको लिख लेंगे इन दोनों को। तो यहाँ तो हो जाएगा AM बटा के MB, तो यहाँ तो हो जाएगा AM बटा के MB बराबर में क्या हो जाएगा, AN बटा के ND, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, AN बटा के हो जाएगा ND, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमको सिद्ध करने था वो तो आया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आया है ना,
उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पलटने पर, पलटने पर। तो जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा एम बी, और ए एम नीचे आएगा, फिर एन डी ऊपर जाएगा, फिर ए एन नीचे आएगा। हो जाएगा इतना काम हमारा पलटने पर। अब क्या होगा देखिए, अभी भी आंसर नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, मतलब इसमें भी एक ऐड कर देंगे और इसमें भी एक ऐड कर देंगे, ठीक है। एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एम बी प्लस ए एम का गुणा एक में करेंगे तो आएगा ए एम, और नीचे से ए एम, इतना आएगा बराबर। यहाँ से बचेगा एन डी प्लस ए एन का गुणा एक में करेंगे तो होगा ए एन, और नीचे से ए एन, ठीक है। अब देखिए यम बी बटे के ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, यम बी ना, देखिए यम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये बड़ा वाला मिलेगा, मतलब ए बी इसको लिख सकते हैं ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला मिलेगा कि नहीं हिस्सा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटे में ए एम बराबर एन डी बटे के एन डी प्लस ए एन, तो यहाँ से एन डी प्लस ए एन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये वाला बड़ा वाला हिस्सा मिलेगा, मतलब ए डी, ठीक है ना। तो इसको देखिए ए एन और एन डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको बड़ा वाला हिस्सा मिलेगा ए डी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डी, क्या हो जाएगा ए डी बटा के क्या हो जाएगा ए एन, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा। अब हम देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारा आंसर वो आया नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पलटने पर, ठीक है। तो ए एम ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा पलटने पर, फिर ए एन ऊपर जाएगा और जो ए डी है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए आया कि नहीं, यही लाना था, ए एम बटा के ए बी, ए एम बटा के ए बी, ए एन बटा के ए डी, ए एन बटा के ए डी, मतलब यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति 6.19 में, ये वाली में, ठीक है, डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है एई के, सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे के एफ सी बराबर है बीई बटे के ईसी के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग आसानी से इसको। तो ये तो हो गया भाई, इसको हटाते हैं, इसका काम खत्म है। पहले क्वेश्चन को क्या कर ले, लिख लें, लिख ही लेते हैं, जैसा आप लोगों को भाई इच्छा होगी वही करेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4, देखिए 4 में जो फिगर दिया गया उसको मैं बना लेता हूँ। ये मान दिया है ए का, ये क्या है, सी है, ठीक है, और एक ऐसे हमको दिया है, ठीक है, ये डी दिया है, ये दिया है एफ, अभी एक ऐसे है, ये किसका मान दिया है, ई का मान दिया है, और ये ऐसे मिला दिया है इसको, ठीक, हो गया। ये फिगर हमारा है ना, और हमको दिया क्या क्या है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, दिया है, दिया क्या क्या है, दिया है कि डीई समांतर है एसी के, और हमको दिया है कि डीएफ समांतर किसके है, एई के, ई समांतर है, ये हमको बोला है कि मतलब डीई मतलब ये वाली, डी और ई कहाँ है, मतलब ये वाली रेखा
AC के समांतर है, इस वाले के, मतलब ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली इसके समांतर है। और दूसरे में बोला है कि DF मतलब ये वाला AE के समांतर है, मतलब AE के समांतर है, ये वाला छोटा वाला इसके समांतर है, ये हमको बोला है और हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि भैया जो BF होगा बटे के FE के बराबर में, फिर BE जो होगा वो बटे में होगा EC के। ऐसा ये हमको क्या करना है? सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए पहला हमको दिया है कि जो DE है वो समांतर है AC के। तो देखते हैं ये वाला किसमें है। देखिए DE, यहाँ पर आपको दिया गया है DE, ये वाला देखा, DE समांतर किसके? AC के, मतलब ये वाला किस त्रिभुज में आया? इस बड़े वाले में आया, ABC में। ये वाला रेखा और ये वाला रेखा तो बड़े वाले त्रिभुज में आया ना, ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ABC में PE वो समांतर है AC के। ठीक है ना, जो PE समांतर है किसके है? AC के। तो जब PE समांतर है AC के, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है ना, इनके भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा? तो PE जब AC के बराबर होगा तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इनके, इस वाले भुजाओं का अनुपात इस वाले भुजाओं के अनुपात के साथ बराबर होगा, मतलब जो AD बटे के DB ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD बटे के क्या हो जाएगा? DB बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा? BE बटे के EC। देखिए F मत ले लीजिएगा, ये F दूसरा है। ठीक है ना, BE बटे के क्या हो जाएगा? EC। यहाँ से क्या हो जाएगा? BE बटे के EC, इसको मान लेंगे समीकरण 1। कहाँ से भैया? प्रमेय 6.1 से। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा, फिर देखेंगे त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया गया था कि जो DF है वो समांतर किसके है? AE के। DF समांतर किसके? AE के। ये वाला कौन सा त्रिभुज हमारा? ये खाली इतना है, यही है। तो त्रिभुज ABED क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिभुज ABE में, ठीक है ना, जो DF है वो समांतर किसके है? AE के। तो जब DF समांतर है AE के, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा ना। तो ये वाली जो भुजाओं का अनुपात होगा, इन वाली भुजाओं के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा, मतलब AD बटे के DB वो बराबर किसको होगा? BF बटे के FE के। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? फिर वही लिख देंगे AD बटे के DB बराबर किसको होगा? यहाँ से देखिए, ये वाली भुजाओं का अनुपात इस वाली भुजाओं का अनुपात के साथ बराबर होगा, मतलब AD बटे के DB हो जाएगा बराबर BF बटे के FE हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? BF, यहाँ से हो जाएगा BF बटे के FE। ठीक है, ये हो गया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। कहाँ से भेज गया भैया? प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब देखिए, अब आप ध्यान से देखोगे तो AD बटे के DB, AD बटे के DB दोनों में है। तो जब हम समीकरण 1 व 2 से जब हल करेंगे ना, तो ये अपने आप कट जाएगा। तो हम लोग इसको इसके क्या कर देंगे? बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से।
तो जब 1 व 2 से करेंगे तो 1 तो कट ही जाएगा, ये वाला जो बराबर है। अब बच जाएगा बीई बटे के ईसी, तो लिखेंगे बीई बटे के ईसी बराबर में क्या हो जाएगा, बीएफ बटे के एफई। तो बीएफ बटे के एफई, अब देखिए हमारा आ गया, यही हमको लाना था। देखिए बीएफ बटे के एफई, बीएफ बटे के एफई उल्टा आया है, तो इसको सीधे कर लेते हैं। तो इसको इधर बीएफ बटे के एफई बराबर में बीई बटे के ईसी। अब आ गया सीधा ना, यही हमारा आंसर। ये हमको क्या करना था, सीधे करके लाना था। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 5वें में आपसे बोला है कि आकृति 6.20, मतलब भाई ये वाला इधर आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओक्यू के और डीएफ समांतर है ओ आर के। दर्शाइए कि जो ईएफ है वो समांतर है क्यू आर के। सेम एक का क्वेश्चन कई बार दे दिया, चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चित्र जो दिया गया उसको बना लूं, फिर आप लोगों से भाई बात करूं। ठीक है, तो जो चित्र दिया गया है सबसे पहले वो मैं बना लूं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो चित्र हमको कुछ इस टाइप का दिया गया है। कुछ ऐसा दिया गया है, या टेढ़ा बन गया है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे समझदार समय समझ जाएंगे कि इनका जो कला है बहुत ही घटिया होगा, है ना। हाँ यही समझोगे और क्या। पी क्यू आर, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर डी हो गया। ये हमको चित्र में दिया गया है। और हमको दिया क्या क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, दिया है ना कि जो डीई है वो समांतर है ओ क्यू के। और हमको दिया है कि और हमको दिया है कि जो डीएफ है वो समांतर किसके है, ओ आर के। ये हमको दो चीजें दी गई हैं। ठीक है, और हमको बताना है कि जो ईएफ है वो समांतर है क्यू आर के। ये हमको बताना है, ये वाला। देखिए ईएफ मतलब ईएफ, ईएफ समांतर किसके है, क्यू आर के, क्यू आर के। तो ये कब समांतर होगा भैया, ईएफ समांतर क्यू आर के कब होगा, प्रमेय 6.1 याद कीजिए। ईएफ समांतर होगा क्यू आर के तब जब उनके भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा तब। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनके भुजाओं का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो हमको जो दिया गया है ये वाला, इनकी साथ साथ निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कि ईएफ, ठीक है, लिखेंगे ईएफ समांतर होगा क्यू आर, समांतर क्यू आर तब होगा जब ना, जब इनके मतलब पी मतलब भुजाओं का अनुपात पी बटे के ई क्यू। भुजाओं का अनुपात तो हम निकल ही जाएगा इतना निकालने के बाद ना, पी एफ बटे के क्या होगा, एफ आर। अब ये कहाँ से लिखा भैया, तो ये यहाँ से लिखा, देखिए पीई बटे के ई क्यू इनके भुजा का अनुपात और पी एफ बटे के एफ आर इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तभी ये जो होगा यह ई एफ बराबर किसके होगा, मतलब समांतर किसके होगा, क्यू आर के। ठीक है ना, इनके भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज। अब देखेंगे कि जो डीई समांतर है ओ क्यू की, तो लिखेंगे ई डी है, ई कहाँ है, ई इधर है, डीई
समांतर है ओ क्यू की। तो हम देख रहे हैं कि ई इस वाले त्रिभुज में है, मतलब पी ओ क्यू में, तो लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो डीई है उस समांतर, हमको बोला ना कि डीई समांतर है ओ क्यू के, तो जो डीई है, डीई और ओ क्यू, ये वाला जो है इस वाले त्रिभुज में है। किस वाले त्रिभुज में है? पी ओ क्यू में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में जो पीई है वो समांतर किसके है? ओ क्यू के, ठीक है। तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इनके भुजा देखिए, पी बटे की ई क्यू समांतर किसके होगा? पी डी बटे के डी ओ के, ठीक है, इस वाले। तो लिखेंगे पी बटे के ई क्यू बराबर किसके होगा? पी डी बटे के डी ओ के, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा दिया है ये वाला डी एफ समांतर क्यू आर, तो डी एफ समांतर क्यू आर ये हमारा किस वाले त्रिभुज में बना है? डी एफ समांतर क्यू आर किस वाले में? पी ओ आर में बना है। तो लिखेंगे त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे? लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, इसको हटा लेते हैं। त्रिभुज पी ओ आर में जो डी एफ है ना, वो समांतर किसके है? क्यू आर के। तो जब डी एफ समांतर होगा क्यू आर के, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इनकी भुजाएं कौन कौन हमको दिया गया है? तो इनकी हमको भुजा दिया है कि जो पी एफ होगा वो एफ आर के, मतलब पी एफ बटे के एफ आर, और पी डी बटे के क्या हो जाएगा? डी क्यू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी एफ बटे का हो जाएगा एफ आर, बराबर में हो जाएगा पी ई पी डी बटे का हो जाएगा डी ओके। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कहाँ से ये हो रहा है पता है ना? लिख लीजिए भाई, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो समीकरण 1 में पी डी और डी ओ है, समीकरण 2 में भी पी डी और डी ओ है, आपस में बराबर है ना, कट जाएंगे अपने आप समीकरण 1 व 2 से। तो जो पीई और ई क्यू वो बराबर किसको होगा? पी एफ बटे के ई आर के, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा? जो पीई है वो ई क्यू, मतलब पीई बटे के क्या हो जाएगा? ई क्यू, बराबर में पी एफ बटे का हो जाएगा एफ आर, पी एफ बटे का हो जाएगा एफ आर। ये हमारा आ गया। देखिए, कहने का मतलब जो पीई है, पी बटे के ई क्यू, पी एफ बटे की एफ आर, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो याद कीजिए प्रमेय 6.2, जब भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो ई एफ किसके बराबर होगा? क्यू आर के। वही हमको लाना था। देखिए, ये पूछा था ना कि क्या ई एफ क्यू आर के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। लिखेंगे हाँ, जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या होगा? बराबर होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।